बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले मैम अपनी स्टोरी बता दीजिए। अच्छा। आपका हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को कोच किया है, एज अ माइंड कोच, एज अ फिजिकल हेल्थ उनकी सही करवाई है। आपकी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप इसमें इस फील्ड में आए? बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, जब हाँ। कहते हैं ना, जब आपका प्लान ना हो तो ईश्वर का प्लान और भी अच्छी तरीके से काम करता है। हाँ, सो माई स्टोरी स्टार्ट्स इन दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ, और जब मैं टीनेजर थी, अर्ली टीन्स में थी, तब मैं बहुत हेल्दी होती थी ज़्यादा। तो अभी ठान लिया, दिमाग में ठान लिया। तो पहली बार तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन माइंड पावर मैंने तब यूज़ की होगी, तब पता नहीं था। तो डिसाइड कर लिया कि वेट लूज़ करना है। वेट लूज़ कर लिया, सब खाना पीना छोड़ दिया, सब गलत किया उस समय, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। सब उस टाइम फैशन था कि सब फैट बंद कर दो, ज़ीरो फैट ओनली, और हाई कार्ब बहुत अच्छे हैं। हर 10 साल में, आजकल हर 5 साल में नई डाइट आ जाती है। तो वो किया, मैंने सोचा बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, वेरी गुड फॉर मी। रिजल्ट क्या हुआ? वेट तो चला गया, सारा वेट चला गया, लोग सब शाबाशी दे रहे हैं। और 4-5 साल में मुझे चलने में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, और मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी। अच्छा। आई वॉज एक्सरसाइजिंग, आई वॉज ईटिंग ओनली बॉइल्ड फूड, ओनली बॉइल्ड फूड फॉर 7 years। अच्छा, 7 years। नथिंग एल्स। माइंड पावर तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी, हाँ, लेकिन गलत हो गया। डायरेक्शन पता नहीं था ना, सो यंग। उस टाइम ऐसे डाइटिशियंस भी नहीं थे। उस टाइम वो जो भी आता, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया तो था नहीं, न्यूज़पेपर में जो आता था, मैगजीन में आता था, वो देख देख के कर लिया। आई गॉट ऑस्टियोपोरोसिस, जो होता है वीक, आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, और वो डिटेक्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि इतने यंग बच्चे को हो सकता है। वो सिर्फ एल्डरली लेडीज़ को होता है बोन्स वीक होना, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मेनोपॉज के बाद होता है। तो मुझे हो गया बड़ी जल्दी, लाइफ में बड़ी जल्दी सीख मिल गई। तो एक स्टोरी है जो मैं यूजुअली आई मेंशन इट ऑन द पॉडकास्ट, सो इफ़ यू वांट मी टू से इट, आई कैन से इट। या फॉर श्योर। तो ऐसे ही रोते हुए, फीलिंग वेरी बैड कि मुझे क्यों हो गया ऐसा। आई मस्ट बी, मेरे को एग्जैक्ट एज नहीं याद, बट 17-18 इसी एज में, एंड ऑफ टीन, 7 साल के बाद मेरे को वो पेन आनी शुरू हो गई थी। और जब डिटेक्ट हुआ, तो डॉक्टर सेड कि आप ज़्यादा ज़ोर से छींकिएगा भी मत, नहीं तो आपकी रिब्स क्रैक हो जाएंगी। मैं ऐसे लिम्प कर करके चलती थी। मुझे एक साइड से दूसरी साइड टर्न करने में पूरी बॉडी में स्पैज़म्स आते थे, तो 30 सेकेंड लगते थे। सुनने में कम है, लेकिन कभी सोचना 1 2 3, ये एक साइड से दूसरी साइड में ये समय लग रहा है। तो मोराल को, मोटिवेशन को कितना धक्का लगता है। मैंने सब तो मेरी तरफ से सही किया था, और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे ही रोने रोने की हालत में मैं चल रही थी रोड पे दिल्ली में, और सामने से, मैं बोलती हूँ, एक डिवाइन साइंस आते हैं आपको। आई वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर माई सेल्फ। और सामने से एक मॉडेस्ट मीन्स के जो बच्चे थे, पीछे एक बस्ती थी, वो खेलते हुए हंसते हुए आ रहे थे, और आगे एक बच्चा भाग रहा था जो सबसे ज़्यादा हंस रहा था, और वो क्रचेस पे था। क्लियरली, अनफॉर्चुनेटली उसको पोलियो था, उसकी लेग काफ़ी छोटी थी दूसरी लेग से। तो मैं रुक गई। मैं अगर डिवाइन ग्रेस नहीं होती तो आप ये चीज़ें पिकअप भी नहीं करते। मैं अपनी मिजरी में चलती जाती। मैंने नोटिस किया, मैंने कहा वो बच्चे को पता है कि वो आजीवन वैसा ही रहेगा। मुझे पता है कि मैं 6 महीने में ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने जैसे मेंटली, आई लिटरली स्लैप माई सेल्फ, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, नो, बट यू विल बी फाइन। तो मेरी आँख से आंसू आ गए। एक तो मैंने वो बच्चे को भी थैंक यू बोला होगा, फिजिकली नहीं बोला, वो तो भाग के चले गए आगे। लेकिन मेंटली आई एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड कि आपने मुझे ये दिखाया। एंड जीशान, दैट वाज द लास्ट डे आई फेल्ट सॉरी फॉर माई सेल्फ। एनी सिचुएशन, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं लाइफ में, लेकिन सॉरी नहीं फील किया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको। जो भी टेस्ट आपकी लाइफ में आता है, प्लीज़ फॉर ऑल द व्यूअर्स, जो भी टेस्ट आपकी लाइफ में आता है, स्ट्रगल आती है, वो आपको कुछ सिखा रही है। राइट। वो आपकी बैकबोन को स्ट्रांग कर रही है, तो उसको एक अलग फ्लेवर से उसको एक्सेप्ट कीजिए। राइट, पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। 100%। सो ब्यूटिफुल पार्ट क्या हुआ, जैसे ही मेरा माइंड सेट शिफ्ट हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया। आई नो आई विल बी फाइन, आई एम सो हैप्पी, आई विल बी फाइन। मैं जब सही चीज़ें करूँगी सही होगा। वो मेरी जो हीलिंग 6 महीने में होने वाली थी, वो 2 महीने में हो गई। इन 2 months आई वॉज बैक टू नॉर्मल। तो वो सबसे पहले था जब मैंने माइंड पावर को अप्लाई किया था। तब मैंने एजुकेट किया, आई केम टू बॉम्बे। उसके बाद 1998 में आई केम टू बॉम्बे, एंड देन आई एजुकेटेड माई सेल्फ इन डायटेटिक्स। मुझे पता था कि
मेरा एक माइंडसेट है, आइदर आई विल डू व्हाट आई लव और आई विल लव व्हाट आई डू। जब मुझे पता है एक्सरसाइज मेरे लिए ज़रूरी है, डाइट को फॉलो करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल फॉल इन लव विद इट। इतना कंट्रोल है मेरे माइंड में। तो मैंने कहा यही मुझे करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं खुद भी इसको एजुकेट करूँगी अपने आप को। सो आई डिड माई डायटेटिक्स, आई डिड माई ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस, वो किया, काम स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? हर चीज़ इत्तेफाकन हुई है। ऐसे मैं गाड़ी में जा रही थी एंड लकीली गॉड इज़ बीन वेरी काइंड। तो पैसा हमेशा रहा है मेरे पास, और ये बचपन का मेरा बिलीफ है कि मेरे पास पैसा रहता ही रहता है। हमेशा मैं जो बैग खोल, बचपन में भी जोड़ जोड़ के मेरे पास पैसा हमेशा होता था। चाहे कितना भी हो, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, जितना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। अबंडेंस में थे आप हमेशा। आप सोचो, अगर किसी बच्चे की नीड है 10 रुपये, उसके पास 11 रुपये हैं, हो गया अबंडेंस। जितनी मेरी नीड है उससे 1 रुपया ज़्यादा है। अबंडेंस का मतलब ही ये है। अबंडेंस का मतलब है मेरी नीड से ज़्यादा है। दिस हैज़ बिन माई पैटर्न माई इंटायर लाइफ। तो ऐसे मैं जा रही थी, सामने मैंने राइट साइड में देखा, 1999 की बात है, तब तक मेरे सर्टिफिकेशन वगैरह सब हो गए थे। तो अभी सोचना, काम ढूंढना है, कहाँ करूँ, पहली सिटी में न्यू हूँ, किसी को नहीं जानती। तो देखा एक जिम, ऐसे हार लगा हुआ था, जिम था वहाँ पे, ऐसे हार लगे हुए थे। मैंने कहा तो ये किसी की इनॉग्रेशन हो रही है। मैं घुस गई अंदर। तो लाइफ में हमेशा ना प्रोएक्टिव रहना चाहिए, घुस जाओ। हाँ, और कॉन्फिडेंस से घुसो। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, 1 नंबर हो आप भी, 1 नंबर हो। तो घुस गई। तो वहाँ पे जो भी थे, मैंने कहा मैं फिटनेस कोच। उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे टाइम पे आए हो आप, वी वांट फिटनेस कोचेस। तो आपके जो भी, उन्होंने भी मुझसे कभी सर्टिफिकेशन नहीं मांगा। मेरी पूरी लाइफ में मुझसे किसी ने सर्टिफिकेशन नहीं मांगा। एनीवेज आई स्टार्टेड ट्रेनिंग ओवर देयर। आई वाज द हाईएस्ट पेड इन दैट स्टूडियो। अच्छा। हाँ, कितना था पे? एरोबिक्स क्लासेस होते थे तब। हाँ। तभी मैंने अभी पर्सनल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग का अभी सर्टिफिकेशन नहीं किया था। कितना लगता होगा, क्या मिलता है? 100 रुपीज़ पर क्लास मेरे लिए। लेकिन आई टू फील वेरी गुड कि मैंने मेहनत की, उसके मुझे 100 रुपीज़ मिल रहे। लकीली मुझे माई फाइनेंसेस वर टेकन केयर ऑफ। तो आपकी पहली सैलरी थी? वो मेरी पहले पर क्लास 100 रुपीज़। मैं 3-4 क्लासेस लेती थी और विद इन अ मंथ वो 200 रुपये हो गई। अच्छा। उन्होंने कहा आपकी क्लासेस तो भर गई। अच्छा। और वो सैलरी होगी 200 रुपये, तो फ्यू थाउजेंड आई यूज्ड टू अर्न इन अ मंथ। उस टाइम बड़ी वो डिसेंट अमाउंट था। जब आपके लाइफ की हर चीज़ उस पर डिपेंड ना करती हो, वो पॉकेट मनी होती है। वो हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसी जिम में, क्योंकि वेट ट्रेनिंग सेक्शन था, तो वहाँ पे एक ट्रेनर खड़े थे। तो वो सेलिब्रिटी ट्रेनर थे। तो मैं उनसे बात कर रही थी। अभी मेरे को मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने बात कर रही थी उनसे, तो जनरली बात हुई। तो मैंने कहा आप क्या चार्ज करते हो? कहते हैं 1000 रुपीज़ फॉर 1 क्लास। सो मैंने कहा वेरी नाइस। जैसे पर्सनल ट्रेनिंग में ऐसा होता है। अच्छा। सो देन आई स्टार्टेड गॉट माई सेल्फ सर्टिफाइड इन पर्सनल ट्रेनिंग। तो मेरी एरोबिक्स क्लास में वो एक लेडी आई, नॉर्मल बहुत हेल्दी लेडी थी। शी वॉज अ ट्यूशन टीचर। तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे पर्सनल ट्रेनिंग दोगे? तो मुझे पतला होना है। मैंने कहा 100% आई विल डू इट। और वो पास में ही रहती थी मेरे घर के। तो मैं रोज़ अपना बोरिया बसरा लेके आए। बोरिया बसरा मेरा स्टेप होता था, रीबॉक का स्टेप होता था, वो मैं खुद लेके, गाड़ी थी लकीली, तो उनके घर जाती थी, उनको सिखाया। तो विद इन 3 months शी लॉस्ट सम 20 kilos एंड विद प्रॉपर डाइट। इस टाइम एजुकेटेड थी, पूरी सर्टिफाइड थी। सो विद प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, वेरी हेल्दी वे, शी लॉस्ट 20 kilos। तो एक दिन वो मेरे पास हैं, वो तो बहुत खुश। एक दिन मेरे पास आई, सिर्फ वृंदा मेरी एक स्टूडेंट हैं और उनकी मम्मी ने वेट गेन किया है अभी चाइल्ड बर्थ के बाद, तो आप उनको ट्रेन करेंगे? मैंने कहा यस। तो मैंने कहा कौन है? कहते वो हैं श्रीदेवी। मेरी जो स्टूडेंट हैं वो हैं जानवी कपूर, और उन्हें अभी खुशी को डिलीवरी किया है, तो उनको वेट लूज़ करना है। उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने कहा ये अलका मिस आपने कैसे इतना लूज़ कर लिया वेट? तो उन्होंने कहा मेरी पर्सनल ट्रेनर हैं, वो करा सकती हैं आपको। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप करोगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स। ऐसे मुझे मिली मेरी फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट। एंड द ब्यूटी इज़ कि श्री वॉज सो डेडिकेटेड। शी वॉज माई फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट। और वो इतने फोकस थे, इतने डिसिप्लिन थी, इतने डेडिकेटेड थी। जो मैं सब मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ ना, फिटनेस में भी मैनिफेस्टेशन होती है। अच्छा। ऑफ कोर्स आपका फिटनेस का गोल है, उसमें भी तो सारे प्रिंसिपल्स लगेंगे ना। सो शी लॉस्ट ऑल द वेट
वेरी हेल्दी वे, फेस पे चार्म था, बॉडी लूज हो गया, और देन इट बिकेम द टॉक ऑफ बॉलीवुड ओके कि माई गॉड यू लॉस्ट सो मच वेट, यू लॉस्ट, व्हाट आर यू डूइंग वृंदा, व्हाट आर यू डूइंग वृंदा, एंड शी ओपनली सेड इट ऑल्सो टू, अरे सोशल मीडिया नहीं था तभी तो बात हो रही, 2000 की बात है, 2000, दिस हैपेंड विद इन अ ईयर और वर्ड 2 ऑफ years. माउथ से ही पूरा हो. Word of mouth, and then Mrs. Bachchan came to me. Mrs. Jaya Bachchan. पिक्चर आ रही थी कल हो ना हो, और उनको एक थोड़ा वेट लूज करना था फॉर द कैरेक्टर ऑफ, क्या था उनके कैरेक्टर का नाम, जो भी उनका कैरेक्टर था, उनको थोड़ा वेस्टर्न वेयर में आना था, तो वेट लूज करते. मैंने कहा ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद यू जया जी, एंड उन्होंने भी, उनकी भी डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, उन्होंने भी वेट लूज कर लिया, बहुत वेट लूज कर लिया, एंड परफेक्ट फॉर द रोल. उनको देखते से जया जी ने बोला, एक दिन मेरे को पूछा कि वृंदा, मैं सजेस्ट कर रही थी अमित जी को, मिस्टर बच्चन को, कि आप वृंदा के साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे, मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट दिए. तो उनने मुझसे पूछा कि आप करोगे अमित जी को ट्रेन. मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाट बिगर ऑनर टू ट्रेन मिस्टर बच्चन. सो मैंने फुल उनका हेल्थ पूरा स्टडी किया, सब कुछ किया, एंड इट वाज आई थिंक 2000 और 2001 व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग मिस्टर बच्चन, और आज तक कर रही. अच्छा, आज भी ट्रेनिंग चालू है? आज भी चालू है. आजकल फिजिकल मेरे हस्बैंड देखते हैं, शिवोहम, मैं प्राणायाम्स देखती हूँ, मैं योगा पे ज़्यादा फोकस करती हूँ. सो बट बोथ ऑफ अस टेक केयर ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी, उनके मोनली प्राणायाम्स. ओके, प्राणायाम, बाकी उनके स्किल्स सब उनके अंदर ऑलरेडी हाँ, हैं. हाँ, हाँ. उनसे तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. हाँ. सो बट प्राणायाम्स आई हैंडल, जो आपको माइंड को बैलेंस करने में एनीवेज हेल्प करते हैं. तो उसमें से अगर आप कुछ चीज़ें ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपने यूज़ करे थे सेलिब्रिटीज़ के लिए में भी, ऑफ कोर्स. जैसे श्रीदेवी जी की आपने बात करी, तो उनके लिए उनका भी डिसिप्लिन बहुत अच्छा था. तो पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि पूरी स्टोरी से लेके जाने वाली एक चीज़ तो मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना मैम, आप खुद अपने काम में बहुत अच्छे से थे, आप खुद लोगों को रिजल्ट्स दे रहे थे. और आजकल प्रॉब्लम ये होती है ना, लोग सिर्फ सोचते हैं सेलिब्रिटी मिल जाए, बड़े क्लाइंट्स मिल जाए, वो ये नहीं सोचते कि यार रिजल्ट्स दिलाओ, अपने आप लोग आपको वर्ड ऑफ माउथ से ही आने लग जाएगा, यूनिवर्स अपने आप काम करने लग जाएगा. 100% जीशान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जिस चीज़ के पीछे आप भागते नहीं हो ना, वो चीज़ सामने, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे को तो वो सिर्फ एक बार थॉट आया था, हाँ इट विल बी नाइस टू ट्रेन अ सेलिब्रिटी. मेरे को कोई जरिया नहीं था पहुंचने का. मैं दिल्ली से हूँ, मैं तो किसी को नहीं जानती थी बॉम्बे में. वो कैसे सिचुएशन क्रिएट हुआ, यूनिवर्स ने ला के दिया सामने. और आप अपने काम में अच्छे भी थे. राइट, दैट इज द की. मैंने मेरा काम शिद्दत से किया. राइट. चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो नॉर्मल क्लाइंट हो, चाहे वो बिलियनर हो, मैं आज भी वही करती हूँ. राइट. क्योंकि मुझे जो सुकून मिलता है ना, जो मुझे ग्रेटिफिकेशन मिलती है मेरा काम अच्छे से करने में, जिसके बारे में बात करेंगे, डोपामीन. मेरा एक्चुअल डोपामीन रिलीज है मेरा काम. मैंने काम अच्छे से किया, वेल डन वृंदा. अभी वो आगे कैसे होगा, क्योंकि क्लाइंट भी सामने है, तो उनका भी तो माइंड सेट है ना, उनका डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, उनका कंसिस्टेंटली कोई काम करना ज़रूरी है. सो वो स्किल्स तो मैं आई हेल्प देम डेवलप इट. बट मैंने क्लाइंट्स भी ऐसे अट्रैक्ट किए कि वो भी डिसिप्लिन निकले. जैसे आप खुद हो वैसे आप क्लाइंट्स अट्रैक्ट करोगे. फिर तो मैंने काजोल को ट्रेन किया, माधुरी दीक्षित, आई ट्रेन करण जौहर, फराह खान, तब्बू, ट्विंकल खन्ना, डिम्पल कपाड़िया. पीपल हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम लंडन, stayed at Marriott for 1 month, 40 days, and paid me my fee. So from 200 rupees, I became the most expensive fitness coach, one of the most expensive fitness coaches, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या चार्ज कर रहे थे, लेकिन वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नंबर था. हाँ. और आज तक आई स्टिल थिंक आई विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेंटल हेल्थ कोचेज ऑल्सो. लेकिन जब ग्रुप सेशंस है, देन आई रियली सब्सिडाइज इट, क्योंकि मुझे पहुंचना है लोगों तक one-on-one, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है. एग्जैक्टली. तो वैल्यू ऑफ योर टाइम आप ही डिसाइड करें. राइट, एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड. एंड आई विल डू इट फॉर फ्री, हु कैन नॉट अफोर्ड. अगर आप बताना चाहे तो फर्स्ट इनकम जो आपकी few thousand थी और अभी थोड़ा मोटा कितना पहुंच गया? नहीं, मुझे ऐसा कुछ बखान नहीं करना, वो बहुत मल्टीपल्स में है. आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर लो. ठीक है, और लिमिट ही नहीं है. ओके, लिमिट ही नहीं है. और बात लेकिन यही है कि आपने उस पर फोकस नहीं किया, इसीलिए वो होता हो. यस. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.